ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें 100% सिर्फ सफलता मिले। चिंता ना करें, परेशान ना हो। जीवन है, आपने जो कर्म किया है उसके हिसाब से आपको जीवन में फल मिलेगा। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। हमेशा खुश रहें और मेहनत करते रहें, चिंता ना करें। तो बात करते हैं इस वीडियो में कि चिंता करते हैं आप, तो चिंता कितनी तरह की होती है और चिंता मुख्यतः लोगों की है क्या क्या, किस वजह से वो परेशान रहते हैं। देखो, चिंता एक होती है कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं। वो काम किसी भी तरीके की हो सकती है, शादी की, जॉब की, है ना, या पैसे की किल्लत हो रही है तो उसकी भी चिंता है कि भाई पैसा खत्म हो रहा है, जॉब में से जो अर्निंग हो रही है वो लिमिटेड है, इसकी भी चिंता है। और बहुतों लोगों को अपनी शारीरिक कष्टों की भी चिंता है। बीमारी हो गई है ना, अब बहुत इलाज कर करके थक गए हैं, परेशान हो गया है, अब करूं क्या, शरीर को खत्म करूं, क्या करूं। बहुत लोगों के मन में चिंता से ये भी जन्म हो जाता है कि क्या करूं। पर अगर हम चिंता को समझना चाहते हैं तो पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। ये चिंता हमारे पास आती क्यों है, क्यों आती है, क्यों हमें चिंता होती है, क्यों अगर हमारा एक काम भी समय पे नहीं होता है और हमें प्रेजेंट करना होता है दूसरों के सामने तो हमें चिंता होने लगती है। ठीक है, या ऐसा होता है कि घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, 4-5 गेस्ट एक साथ आ रहे हैं, तो लेडीज़ को चिंता हो जाती है कि सही से प्रेजेंटेबल होना चाहिए, खाना भी सही समय पे बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेहमानों को, उसकी भी चिंता हो जाती है। होती है ना, ये छोटी छोटी चिंताएं हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते लोग। लेकिन ये छोटी छोटी चिंताएं आपको शारीरिक रूप से बीमार भी कर रही है। ठीक है, अब एक इंसान है, ठीक है, उसको जॉब की चिंता है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, बड़े प्रयत्न करनी है, बहुत एग्जाम दे लिए, बहुत कुछ कर लिया, पर चिंता हो रही है, टेंशन हो रहा है, हर दिन स्ट्रेस में रह रहा है। अब वो उसका असली रीजन ढूंढे तो जॉब नहीं मिल रही है, इसकी चिंता। लेकिन उस दिशा में वो प्रयत्न भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, पर वो चिंता जा नहीं रही है क्योंकि उसको वो चीज हासिल नहीं हो रही है ना। अगर हासिल हो जाए तो सबकी चिंता खत्म, है ना। तो हासिल क्यों नहीं हो रही है, उस जड़ पे जाइए। मेरी विवाह नहीं हो रही है तो उसकी जड़ पे जाइए, क्यों नहीं हो रही है। लड़के देखे प्रपोजल नहीं आ रहा है, या हम ढूंढ नहीं रहे हैं, ढूंढ भी रहे हो फिर भी चिंता कर रहे हो, मिल नहीं रहा नहीं चिंता कर रहे हो। पर आपको एक बात तो पता है ना कि भाग्य से पहले और समय से पहले किसी को नहीं मिलेगा। जब सही समय आएगा तो ही आपको मिलेगा, ये भी पता है, फिर भी हमें चिंता होती है। क्यों? क्योंकि हमें चिंता का रीजन ही नहीं पता है, क्योंकि हम कर्म ही ऐसे करके आए हैं। कोई भी चिंता का जो मेन कारण है हमारे ही कर्म है। कैसे? इसको हम एक कहानी से समझते हैं कि कर्म कैसे काम करता है। एक लड़की जिसका नाम नीलम है, ठीक है, उसकी शादी नहीं हो रही है, बहुत तो रिश्ते देखे, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। ठीक है, अब रिजेक्शन होने पे क्या होगा, चिंता में, परेशानी। और ऐसे केस में अक्सर लोग पीएलआर की भी सोचते हैं आजकल, पास्ट लाइफ में ऐसा किया है उसके बारे में भी कुछ पता चल जाए। गए पास्ट लाइफ करवाया, पता चला इसने किसी को परेशान किया था, इसने किसी की शादी तोड़वाई थी, इसी वजह से इसको ये सब रिजेक्शन झेलना पड़ रहा है। तो अब समझो चिंता की असली वजह आपके कर्म। आपने किसी को परेशान किया, ठीक है, अब आप परेशान हो रहे हो अपने कर्मों की वजह से जो आपने पास्ट में किया। तभी तो हमें पता चल रहा है कि ये जो चिंता का जो मेन कारण है हमारी नियति है, हमारे ही कर्म है, हमारा ही भाग्य है। क्योंकि हम लिख कर आए खुद अपने हाथों से चिंता को कि हमारे जीवन में आना है। हमने किसी को परेशान कर रखा था, या हम जो छोटे छोटे काम करते हैं ना, किसी को छोटा सा दुख दे दिया, गंदी तरीके से बात कर ली,
तो वो उनकी भी ब्लेसिंग काम करती है और आपके काम में रोड़े अटकाती है। फिर आपको क्या होता है? चिंता। तो वजह कौन है? हम खुद, हमारे कर्म। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो परेशानी के, चिंता के, स्ट्रेस के, वो हम खुद ही है। अगर आप अभी चिंता नहीं करो, ठीक है, तो आप हो ही नहीं सकते हो। और उसके लिए क्या होगा? मन की स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी। और मन की स्थिति मजबूत कैसे होगी जब मेरे काम ही नहीं बन पा रहे हैं? नहीं, एक रास्ता है चिंता खत्म करने की। काम तो जैसे देखो, जब बननी होगी तभी बनेगी, जब उसका एक निश्चित समय आ जाए। जैसे आपको प्रारब्ध साथी जब मिलना होगा तभी तो मिलेगा। लेकिन दिशा और चिंता दोनों चाहिए होती है। आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। अगर आप देखो, दिशा, आपको उस दिशा में जाना है, ठीक है, आप अपने प्रारब्ध साथी की तरफ दिशा में जाना चाहते हैं, लेकिन चिंता खत्म नहीं हो रही है, तो उसके लिए मन की स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी। और मन की स्थिति कैसे मजबूत होगी? ईश्वर के ध्यान से, प्रार्थना से, लिख कर, बोल कर, फुसफुसा कर। बहुत सारे तरीके होते हैं प्रार्थना के, है ना। जैसे हम नाम जप के बहुत तरीके होते हैं ना, नाम जप करते हैं, कोई फुसफुसा कर बोलता है, कोई राम राम बहुत तेज बोलता है। वो तरीके अलग अलग होते हैं, पर काम क्या है? अपनी मन की को शांत करने की विधि है ये सारी चीजें। जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो तो मन शांत हो जाता है, सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। आपको असली ज्ञान हो जाता है कि जो भी परेशानी है उसका कारण हमारे ही कर्म है। अब किसी को शारीरिक कष्ट है तो वो भी बीमारियां जो है वो कर्म की वजह से है। आप मेरी वीडियो देखना, जो जो ज्यादातर बीमारियां होती है शारीरिक, जो लंबे समय तक बनी रहती है, उसका कहीं ना कारक कर्म ही होता है। हम जो कर्म करके आते हैं उसके हिसाब से हमने किसी का बुरा किया, किसी को तड़पाया, किसी को, तो हमें सांस की जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं, या लंबे समय तक एक बीमारी से हम जूझते हैं। वो कर्म का ही कारक कर्म ही होता है। तो ये और उसी की वजह से अब जो कारक कर्म है, तो वो जन्म भी, जो चिंता का जो जन्मदाता है, वो कर्म ही है, ठीक है। अब हम, ये सब आपको पता चल गया कि भाई चिंता, परेशानी, जॉब ना मिलना, जो भी काम नहीं हो रहे, वो सब हमारे कर्म हो रहे हैं, और वही कर्म हमें चिंता को जन्म दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमें स्ट्रेस में कर रहे हैं। लेकिन अब जब हमें वजह भी पता चल गई है ना, जब हम ये जान गए कि ये सब की वजह हम खुद हैं, हमारे कर्म है, तो हम चिंता कैसे, अब इसको खत्म कैसे करें? तो खत्म करने का समय भी आ गया आपके पास। ये वीडियो के माध्यम से आप इस ज्ञान को पालिए कि आपकी वजह से ही चिंता आई है, और आपकी वजह से भी ये चिंता जाएगी भी, कर्म चाहे हो या ना हो। कुछ मतलब जॉब मिले या ना मिले, ठीक है, वो तो सही समय पे आपको जो मिलना होगा आपके योग्यता के अनुसार और आपके भाग्य के अनुसार मिल जाएगी। आपकी विवाह जब होनी होगी, जब सही योग वर होगा और जब उसका सही टाइम होगा तो वो मिल जाएगा। लेकिन जब आप, पता चल गया है, तो मन की स्थिति को मजबूत करने की सबसे अच्छी विधि है चिंता को खत्म करने की, मेडिटेशन, ध्यान। जब आप ध्यान करते हो और मेडिटेशन करते हो, जब ईश्वर से कनेक्ट होते हो, आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हो, या आप आध्यात्मिक नाम जाप को भी करते हो, उससे आपका सबसे पहला काम क्या होता है? आपकी जो व्यर्थ संकल्प है, वेस्ट थॉट, जिसको हम चिंता कहते हैं, वो आपके थॉट्स ही तो है। अरे देखो, ऐसा कुछ ना हो जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए, ये वेस्ट थॉट्स का जन्म भी हमारे कर्म के कारक ही है। अब उस वेस्ट थॉट को खत्म करने की विधि यही है कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ, उसका नाम जाप करोगे। जब नाम जाप करोगे तो ईश्वर का ही एक ही नाम आप रटते रहते हो, है ना, रटोगे। और जब रटोगे तो उसके बीच में कोई व्यर्थ संकल्प आप सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आपकी मन की स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी। और दूसरे, जो भी परिस्थितियां आएगी आपके जीवन में, जो भी स्थिति बनेगी, वो ऑटोमेटिक खत्म होती जाएगी। आप क्यों खत्म होगी? क्योंकि आप स्ट्रांग हो गए हो, आप मेंटली। अब आपको कोई चिंता सता नहीं रही है, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आपको फिर से अपना हाथ उस ईश्वर के हाथ में देना होगा।
ताकि वो आपके हाथ को मजबूती से पकड़े, आपकी चिंता को ले। इसलिए तो कहते हैं कि चिंता ना करके चिंतन करिए। किसका? उस ईश्वर का। जब आप चिंतन करते हो तो आपके मन की जो महल है वो धीरे धीरे नीचे बैठते जाते हैं, खत्म नहीं होंगे। देखो कोई भी चीज जब आप रेगुलर वे में करोगे तब धीरे धीरे उसका कचरा नीचे बैठेगा। जैसे एक नदी होती है ना, और ऊपर से कचरा जम गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा आर पार, तो वो नीचे सेटल हो जाएगी। लेकिन जब फिर परिस्थिति आपको वैसी मिल जाएगी, फिर वैसी आ जाएगी। लेकिन नहीं, जब आप ईश्वर का हाथ पकड़ते हो और आप नाम जाप करते हो, रेगुलर ध्यान करते हो, हर उसकी प्रैक्टिस करते हो, जितना जितना पुरुषार्थ करोगे उतना उतना आपकी ये टेंशन परमानेंट नीचे बैठ के फिर धीरे धीरे वैनिश्ड हो जाएगी। धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगी, जमीन की सतह से ही मिट्टी बन जाएगी। यही प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना है, तब आपकी व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की परेशानी खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते हैं चिंता तो व्यर्थ है, बेवजह है। आपको जब रीजन पता है तो फिर भी चिंता कर रहे हो, आपको ये वीडियो मिल गई है, आप वीडियो सुन लियो, फिर भी चिंता कर रहे हो, तो बेवजह है। आज से आप ये चिंता खत्म करें, अपनी परेशानी खत्म करें। आपको पता चल गया है इसका बीज मैंने बोया है तो फसल मैं ही काटूंगा, और जब मुझे पता है कि फसल में अच्छे अनाज नहीं है तो फिर रोना किस बात की। पेड़ बबूल का बोए हो तो काटे तो चुभेंगे ना। अब आम का बोते तो आम खाते। तो सारा खेल हमारे कर्मों का है। अब चिंता भी मिटाइए और व्यर्थ की चिंता मत करिए। जीवन को खुशियों से भरिए, शारीरिक भी स्वस्थ रहिए। और जो बीमारी हो गई है, अगर आपने चिंता करना खत्म कर दिया ना, तो वो बीमारी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये मैं एक्सपेरिमेंट के आधार पर बता रही हूँ। बहुत सारे जो कैंसर पेशेंट होते हैं उसको हम मेंटली फिट करते हैं। शारीरिक तो वो दवाइयों से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती ही होती है, प्लस इंसान अगर मेंटली फिट हो और चिंता ना करे कि मुझे कैंसर है, क्या है, कोई नहीं, होती रहती है, तो वो कभी भी बीमारी नहीं दिखेगा आपको। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको कैंसर हुआ, ठीक है, लेकिन वो मेंटली फिट स्ट्रांग रहे उस समय, जिसको हम कहते हैं विल पावर, तो वो चिंता में नहीं रहे, और चिंता में नहीं रहे तो उससे जल्दी उबर गए। तो आपको भी आज मैंने एक टिप दे दिया है कि आप चिंता से कैसे उबरे। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, और लाइक के साथ साथ कमेंट भी करिएगा। और जो भी कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर कम्युनिटी टैब पे आके पूछिए या उसी में कमेंट करके पूछिए। जय हिंद, जय भारत।